कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन भर संघर्ष किया, पहचान के लिए, सम्मान के लिए और न्याय के लिए। उनका जीवन नियति के क्रूर खेल का शिकार रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कर्ण का जन्म प्रेम का वरदान था, लेकिन उनके लिए यह एक अभिशाप बन गया। माता कुंती ने जब अनजाने में सूर्यदेव का आह्वान किया, तो उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, कवच और कुंडल से सुशोभित सूर्य का अंश। लेकिन उस समाज में अविवाहित माता का पुत्र होना अस्वीकार्य था। दर्द से भरी आंखों और कांपते हाथों से कुंती ने अपने नवजात पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। उस क्षण एक मां ने अपने हृदय को पत्थर बना लिया और एक नवजात ने अपने अधिकारों से वंचित होने का पहला घूंट पी लिया। नदी की धाराओं ने कर्ण को अधिरथ और राधा की गोद में ला छोड़ा। दोनों ने उसे अपनी संतान की तरह पाला, लेकिन समाज ने कभी उसे अपनाया नहीं। सूतपुत्र, यह शब्द कर्ण के जीवन भर उसके साथ एक ताने की तरह जुड़ा रहा। उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, सिर्फ इसलिए कि वह एक सारथी का पुत्र था। जब वह परशुराम के पास गया, तब भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। गुरु ने उसे पुत्रवत स्नेह दिया, लेकिन जब यह सत्य उजागर हुआ कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो क्रोध में आकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया। जो ज्ञान उसने अर्जित किया है, वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे भूल जाएगा। क्या यह न्याय था? कर्ण ने हर परीक्षा दी, परंतु नियति ने हर बार उसे ठुकरा दिया। जब द्रौपदी के स्वयंवर में उसने धनुष उठाया, तो उसे रोक दिया गया। सूत पुत्र को यह अधिकार नहीं। सभा में कर्ण अपमान से जल उठा, लेकिन उसकी वेदना को कोई नहीं समझा। पर उस दिन एक व्यक्ति ने उसकी क्षमता को पहचाना, दुर्योधन। उसने न केवल कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, बल्कि समाज के तिरस्कार के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। दुर्योधन के इस स्नेह ने कर्ण को बांध लिया। वह जानता था कि दुर्योधन के कई कार्य अनुचित थे, लेकिन वह उसकी मित्रता के आरण से कभी मुक्त नहीं हो सका। जब कृष्ण ने उसे सत्य बताया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, तब भी कर्ण ने अपना पक्ष नहीं बदला। उसने कहा, मुझे उस हाथ का साथ नहीं छोड़ना जिसने सबसे पहले मेरा हाथ थामा था। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका कवच और कुंडल थे, जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन जब इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर उनसे वह मांगा, तो कर्ण ने बिना सोचे समझे उसे दान कर दिया। रक्त से लथपथ शरीर लिए वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने फिर से सिद्ध कर दिया कि वह दानवीर है। लेकिन यह दान उसकी मृत्यु का कारण भी बना। कुरुक्षेत्र का युद्ध कर्ण के लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसके जीवन का अंतिम सत्य था। वह जानता था कि वह अपने ही भाइयों से युद्ध कर रहा है, लेकिन वह अपनी मित्रता और प्रतिज्ञा से बंधा था। और फिर वही श्राप, जिसने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा, अंततः उसके सामने आ खड़ा हुआ। जब अर्जुन से युद्ध के बीच उसका रथ धंस गया, तब वह अपना ब्रह्मास्त्र याद करने में असमर्थ हो गया। परशुराम का श्राप पूर्ण हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, और एक असहाय क्षण में वह योद्धा, जिसे दुनिया ने कभी स्वीकार नहीं किया, धराशायी हो गया। कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह अपनाया नहीं। उसने अपना पूरा जीवन न्याय के लिए लड़ते हुए बिता दिया, लेकिन अंत में अन्याय का शिकार बन गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और कुंती ने अपने पुत्रों से कहा, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तब पांडवों ने अपने शत्रु को नहीं, बल्कि अपने खोए हुए भाई को याद किया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे महान योद्धाओं को भी नियति पराजित कर देती है, लेकिन उसके चरित्र की दानशीलता, उसकी मित्रता की निष्ठा और उसकी अपराजेय आत्मा ने उसे अमर कर दिया। वह हारकर भी विजयी हुआ, क्योंकि उसका नाम आज भी गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है।